आज मेरे अजीजों हमें घरों में कुरान नसीब नहीं, मार्केट में कुरान नसीब नहीं। मेरे अजीजों हाँ, कुरान करीम की तिलावत उस वक़्त होती है जब हमारे घर के अंदर कोई मौत मैयत हो जाती है। हम जैसों को कराए के हाफिजों को बुला लिया, आओ जी कुरान पढ़ो। पिछले दिनों मेरे अजीजों मैं जतोई के इलाके में था, जब तक खाना नहीं पक्का मेरे अजीजों कुरान पढ़ते रहो। जब खाना तैयार हो गया तो मौली साहब बस करो, मौली साहब तकरीर खत्म हो गई, अब तो कुरान और तकरीरें रोटी के ताबे हो गई हैं। मेरे अजीजों क्या हो गया? कब तक कुरान का सौदा करोगे? कब तक हुसैन के खून को बेच बेच के खाओगे? कब तक दीन के नाम पे चंदे मांग मांग के अपने पेट बड़े करते रहोगे? क्या तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाहु गनी, बाप मरा बेटा कुरान क्यों नहीं पढ़ता? हम जैसे कुरान के हाफिजों को बुला लिया, आजो जी 20 बच्चे भेज दो, रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, रक्षे का किराया मिलेगा, कारी साहब तुझे 100 रुपया मिलेगा। यकीन जानो इतने लालच दोगे तो मेरे जैसा छलांगे मार मार के आवेगा। किराए के हाफिज बुलाए, इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना बेटा बाप की कब्र पे बैठ के कुल अल्लाह पढ़ेगा उसे सवाब मिल जाएगा। बाबू अगर धोखा करके तुम्हारे साथ चला जाऊं मुझे क्या मिलेगा? जो मामला मेरा तय है वो तो मेरी खिदमत होगी। मेरे अभी आगे का सफर करना है, मैं 4-5 हजार रुपए की खातिर तुम्हें पागल क्यों बना के चला जाऊं? 4-5 हजार की खातिर अपना मेज पैसों से क्यों भर के चला जाऊं? क्या मेरे बच्चे नहीं है? क्या मैंने उनकी आखिरत खराब करनी है और अपनी आखिरत खराब करनी है? कोशिश होती है कि मेरे बच्चों के पेट में हलाल जाए, हराम का लुकमा ना जाए। आज मेरे अजीजों हमारे से कहते हैं दुआ करो औलाद ना फरमान हो गई, दुआ करो औलाद ना फरमान हो गई। हम कहते हैं दुआ अपनी जगह ठीक है, जब भी दुआ करेंगे तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन बाबू अपने घर के अंदर से वो सुराख बंद कर दे जिस सुराख से तेरे घर के अंदर हराम की कमाई आ रही है। रब्बे अकबर की कसम है, हराम कमा के लाएगा, लाख सजदे कर, लाख कुरान की तिलावत कर, सूरह यासीन का बच्चों को पानी पिला, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान का पढ़ पढ़ के बच्चों को पानी पिला। जब तक हराम अपने घर से अंदर खत्म नहीं करेगा, रब्बे जुल जलाल की कसम है तेरे घर में बरकत की एक रत्ती नहीं आ सकती है। नमाजी बनो, 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम करो, हर वक़्त अल्लाह को याद करो। देखो घर के अंदर बरकतें कैसी आएंगी। बाबू मस्जिद तो बन जाएगी, हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाले, मस्जिद बन गई, यहाँ तक इस काबिल पहुँच गई। मेरे अजीजों कल एक वक़्त आवेगा नूर और इरफा का ये मरकज बन जाएगा। एक वक़्त आवेगा हिदायत के चश्मे यहाँ से जारी होंगे। मेरे अजीजों जो अल्लाह पाक ने जितनी तुम्हें ताकत दी है कर जाओ। आज सेहतमंद हो, नमाज पढ़ लो, कल बिस्तर पे पड़े होगे, कोई पानी पिलाने वाला ना होगा। मेरे अजीजों आज चलते फिरते हो, कोई काम कर लो, कल बिस्तर पे पड़े होगे, कोई करवट बदलाने वाला ना होगा। आज मेरे अजीजों चल फिर रहे हो, अपने हाथों से कुरान करीम खोल के पढ़ लो, कल ऐसा वक्त आएगा निगाह कमजोर हो गई, कोई हाथ पकड़ के तुम्हें चलाने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजों खुदा किसी की नेकी को, किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं करता। सन 61 हिजरी में आज से 1400 साल पहले नबी का नवासा करबला के मैदान में तड़पा है, शिमर ने गर्दन काटी है, इब्ने ज़ियाद की फौजें मुकाबले में आई। रब्बे अकबर की कसम है पाकिस्तान का कोना कोना छान मारा, मुझे कोई इब्ने ज़ियाद कहीं नजर नहीं आया, कहीं शिमर मुझे नजर नहीं आया। लेकिन मेरे अजीजों अगर तुम्हारे मोहल्ले में निकल जाऊं, ज्यादा बात नहीं करता, कम से कम 10 तो आदमी, 10 बच्चे, 10 बड़े तुम्हारे मोहल्ले के अंदर मुझे हुसैन नामी नजर आएंगे, फारूक नामी नजर आएंगे। इकराम ने फरमाया जब जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया
फरमाया माँ बाप मरे औलाद रोती है, औलाद मरे माँ बाप रोते हैं। उमर अल्लाहु अकबर, तेरी मौत तो ऐसी मौत है उमर, तेरी जुदाई पर क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। अंग्रेज मौर्रिख लिख गया 10 साल उमर हुक्मरानी जमीन पर और कर जाता, पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक कुफर न होता, पूरी धरती के ऊपर मोहम्मद के लाए इस्लाम का परचम लहरा रहा होता। आज खतीब की अदाओं में, नमाजी की दुआओं में, आज तरानों में हर कोई उमर उमर मांग रहा है। आज बर्मा के मुसलमान उमर मांग रहे हैं, अफगानिस्तान के आज मुजाहिद उमर मांग रहे हैं, कश्मीर की आज बेटी उमर मांग रही है, आफिया सिद्दीकी आज उमर मांग रही है, पाकिस्तान के हुक्मरान गैरतमंद हुक्मरान उमर मांग रहे हैं। रब्बे अकबर की कसम है आज उमर जिंदा होता, लेकिन मेरे अजीजों क्या करे, हर इंसान दुनिया के अंदर आया, आने का भी दिन मुकर्रर है, जाने का भी दिन मुकर्रर है। अल्लाहु अकबर, गैरत वाला कोई हुक्मरान उमर जैसा आ जाए, आज उमर जिंदा होता, किसी को खत्मे नबूवत की तरफ उंगली उठाने की जुर्रत न होती। आज उमर जिंदा होता, किसी को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन के खिलाफ भौंकने की इजाजत न होती। आज मेरे अजीजों उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होता, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे और आपकी अजमत का खुद ब खुद तहफ्फुज हो जाता। लेकिन मेरे अजीजों आज भी परवरदिगार आलम देख रहा है कि मेरे बंदे किस वक्त क्या मांग रहे हैं। यकीन जानो एक उमर उस वक्त आया था जिसने अबू जहल के मुंह को काला कर दिया, फिर एक उमर बिन अब्दुल अजीज आया जिसने उमर की याद को ताज़ा कर दिया, फिर एक अफगानिस्तान के अंदर एक उमर आया जिसने आके उमर की याद को ताज़ा कर दिया। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, अल्लाह पाकिस्तान में भी उमर का गुलाम अता फरमाएगा जो पूरी धरती के ऊपर इस्लाम का परचम लहराएगा। आज मेरे अजीजों इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, ये धरती इंतजार कर रही है, ये आसमान देख रहा है किस घर में उमर का गुलाम पैदा होगा, किस घर के अंदर सूरज चमकेगा। मेरे अजीजों जितनी पाबंदियां लगाना चाहते हो हुक्मरानों लगा लो, कुरान पर पाबंदी लग रही है, तिलावत पर पाबंदी लग रही है, लाउड स्पीकर पर अजानों की पाबंदी लग रही है। यकीन जानो पहले एक वक्त होता था शौक से मस्जिद में स्पीकर लगवाया करते थे कि अजान की आवाज हमारे घरों में जाएगी। पहले थानों के अंदर पर्चे कटा करते थे, बकरी चोरी कर ली, दुकान के अंदर चोरी कर ली, मेरा माल चोरी कर लिया, मेरे काम में गबन कर लिया, इसलिए पर्चे कटा करते थे। अब जेलें भरी पड़ी हैं, दाढ़ियों वाले जेलों के अंदर मौजूद है, टोपी तस्बीह वाले जेलों में मौजूद है। और कसूर इनका क्या है, ये स्पीकर पे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये जुमे की नमाज का खुतबा स्पीकर के ऊपर दे रहे हैं, इनका कसूर ये है। रब्बे अकबर की कसम है किसने तुम्हें कह दिया कुरान लावारसा हो गया, किसने कह दिया कुरान वाले लावारिस हो गए। रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह की मदद इनके साथ है, अल्लाह की मदद कल भी थी, आज भी मदद अल्लाह की साथ है। थोड़े हो गए तो क्या बात है, बदर के अंदर थोड़े थे, मेरा नबी हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे थे। आज मेरे अजीजों अगर थोड़े हैं कुरान वाले, लेकिन नबी के वारिस सजदों में दुआएं कर रहे हैं, नबी के वारिस मेरे अजीजों रो रो के दुआएं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, पूरी दुनिया कहेगी इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है।
आज कोई नेकी का काम कर जाओ। देखो तरखानों का बेटा अल्लामा इकबाल की जुबान पे जिसका नाम आया, 87 साल गुजर गए। आज मेरे अजीजों तुम्हारे इलाके में गाजी इल्मदीन का नाम बड़े शौक से लिया जा रहा है। क्या बात थी, कोई मिल ऑनर नहीं था, कोई पाकिस्तान का सदर वजीर आजम नहीं था, तांगा चलाने वाला था, तांगा चलाया किया करता, तांगा चलाया करता था। खत्मे नबूवत के ऊपर मर मिटा, नबी की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे मर मिटा। एक उंगली उठाई उसने उंगली काट दी, आंख से घूरा आंख निकाल दी, सीने में बुग़्ज़ रखा सीना कुल्हाड़े से छलनी कर दिया। रब अकबर की कसम है, काजी एहसाना मशूजाबादी गवाह है, ये गाजी इल्मदीन शहीद को मियाँ वाली जेल के अंदर लेके गए। मियाँ वाली जेल की काल कोठड़ी में बिठा दिया गया। बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला गए और जाके कहा गाजी बता क्या रपट लिखें, क्या पर्चा लिखें, क्या दरख्वास्त काटें, किस अंदाज से तेरी वकालत करें। काजी फरमाने लगे जाओ सारे के सारे, इल्मदीन कहने लगा जाओ सारे के सारे अपने घर बैठ जाओ, जेल की जिंदगी पर दुनिया की जिंदगी लाख मर्तबा कुर्बान कर दो। काजी साहब ने पूछा बता जेल के अंदर तेरे साथ क्या बीत रही है। कहने लगा जब से आया हूँ कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में मुझे काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब न हुई हो। कुरान की खिदमत कर जाओ, दीन की खिदमत कर जाओ, मस्जिदें बना जाओ। आज आवाज़ दे रही है तुम्हें अपने डेरे का ख्याल है, अपनी भैनी का ख्याल है, और लोगों तुम्हें अपने मरलों मुरब्बों का ख्याल है। आज फसल अच्छी हो गई, आज चावल की फसल अच्छी हो गई, तंबाकू तुम्हारे इलाके में, कपास तुम्हारे इलाके में, कमात तुम्हारे इलाके में। मेरे अजीजों जब फसल बीजी थी उस वक़्त तो रो रो के दुआएं कर रहे थे, नियत की थी अल्लाह ताला बरकत दे दे फसल अच्छी हो जाए, यूं करूंगा। अब मेरे अजीजों फसल की हरियाली देख के कहता है किसी दे प्यू दा माल कोई नहीं है, मेरी अपनी मेहनत दा नतीजा है, तुझे पता कोई नहीं। कुरान उठा के देख, खुदा ने हरी भरी फसलों को उजाड़ के रख दिया, आग का अंगारा बरसा, सारी जमीन को चटियल मैदान बना के राख का ढेर करके चला गया। वो अल्लाह कादिर है, उसकी कुदरत को मेरे अजीजों ललकारो मत, उसकी ताकत को ललकारो मत। कब इंसान के बच्चे बनोगे, कब दुनिया के अंदर रह के अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारोगे, नबी जी की अताअत का, पाप की गुलामी का तोक गले में डाल के जिंदगी गुजारोगे। बात करते हो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, सहाबा इकराम आए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास और आके कहने लगे उमर अब तो इस्लाम को अल्लाह ने कुशादगी दे दी, अब तो हालत अच्छी हो गई, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया, अब उमर अपनी हालत अच्छी कर लो। अपनी निगाह अपने चेहरे पर निगाह डाली, अपने लिबास पर निगाह डाली, रो के फरमाने लगे अल्लाह पाक ने आधी दुनिया से ज्यादा मुझे इस्लाम का परचम लहराने का अल्लाह ने मौका दिया। खुदाए पाक की कसम रेशम के लिबास पहन के नहीं मैंने इलाके फतह किए, बल्कि 77 पेवंद वाला लिबास पहन के मैंने इलाका फतह किया। ओ लोगों तुम्हें अमीरी पे नाज है, मैं फरूक आजम को मोहम्मद की फकीरी पे नाज है।